आदाब नाजरीन, मैं हूं फ़रहान ख़ान और फ़रहान ख़ान स्पीक्स की नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे इस मुल्क के इंतहाई नामवर, मुमताज़ और काफ़ी जाने पहचाने सहाफ़ी ज़िया शाहिद के बारे में। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हबीब चौहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ज़िया शाहिद की सहाफ़त को काफ़ी करीब से देखा है, तो इनसे आज हम बात करेंगे और ज़िया शाहिद के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि उनके बारे में क्या ख़यालात हैं, उनकी सहाफ़त के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने यहाँ की जर्नलिज़म जो है इसे कलेक्टिवली मजमूई तौर पर किस अंदाज़ में मुतासर किया, चाहे वो मस्बत अंदाज़ में मुतासर करने की बात हो या जिन लोगों को उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहान। ज़िया शाहिद के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि मुझे तो ज़ाती तौर पे ज़िया शाहिद बहुत पसंद है। उसकी वजह ये है कि खूबियाँ और ख़ामियाँ, ये दोनों चीज़ें जो है हर इंसान में होती हैं, लेकिन मैं ज़िया शाहिद की ख़ामियों के साथ साथ उसकी खूबियों का ख़ास तौर पे तज़किरा। ज़िया शाहिद साहब ने मक्खी पे मक्खी नहीं मारी। पहली बात तो ये है कि जो एक रिवायत जर्नलिज़म में चल रही थी, अखबारात का दौर था, पब्लिशिंग का दौर था, मैगज़ीन्स का दौर था, तो ज़िया शाहिद ने ज़रा डिफरेंट करके दिखाया। ज़िया शाहिद बहावल नगर के रेगिस्तानों से उठ के लाहौर आए। यहाँ आके उन्होंने छोटे लेवल पे, मीन सब एडिटर के लेवल पे, बुनियादी तौर पे वो न्यूज़रूम से थे, तो वहाँ से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। लेकिन ज़िया शाहिद ने जब अपने न्यूज़रूम में भी मुख्तलिफ़ अखबारात के, मगरबी पाकिस्तान है, दूसरे अखबारात हैं, जो भी हैं, ये नामवर अपने दौर के बड़े अखबारात रहे हैं और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, जिन्होंने नाम कमाया सहाफ़त की दुनिया में, इन इदारों में रहे। ज़िया शाहिद का जो अरूज का दौर है, जब वो शुरू हुआ नवाए वक्त में आने के बाद, जब नवाए वक्त एक बड़ा अखबार था, उस वक्त चंद अखबारों, 3, 4, 5 अखबारात के अलावा बहुत कम अखबारात थे। पाकिस्तान टाइम्स था, इमरोज़ था, सरकारी अखबारात थे। प्राइवेट सेक्टर में जंग था, नवाए वक्त था, इसी तरह के 2 और अखबारात थे, ये अखबारात थे। तो वहाँ से ज़िया शाहिद ने जो है अपनी ज़हानत और अपने आइडियाज़, जो अंदर का छुपा हुआ एक था, काबिलियत थी, जो उनका फ़न था, वो उसको बाहर लेकर आए। लेकिन ज़िया शाहिद ने आके यहाँ एक नया ट्रेंड दिया। उसमें नया ट्रेंड ये दिया कि ज़िया शाहिद ने बच्चों का अदब, एक ख़ास अदब है, ज़िया शाहिद ने नवाए वक्त से शुरू किया। नवाए वक्त में कहा कि यार बच्चों के अदब के लिए जो है कि एक अलहदा से, चूँकि एक अलहदा से रीडरशिप है, बच्चे भी अखबारात पढ़ते हैं, कि बच्चों को भी अट्रैक्ट करें, बच्चों के अदब के लिए एक गोशा मुंतखब किया उन्होंने कि बच्चों के अदब के लिए एक गोशा होना चाहिए। तो वहाँ चूँकि एक रवायती अखबार था नवाए वक्त, वहाँ पे निज़ामी साहब की ख्वाहिश के बगैर जो है वो नहीं हो सकता था। तो लेकिन अच्छा काम किया ज़िया शाहिद की इन सलाहियतों को देख के। जब लाहौर से जंग शुरू हुआ, तो जंग के मालकान ने ज़िया साहब को कहा कि आप हमारे पास आएँ। तो ज़िया साहब ने, ये ज़िया साहब की ज़ुबानी बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अपनी ज़ुबानी नहीं, मुख्तलिफ नशिस्त में उन्होंने बताया। तो वहाँ गए तो वहाँ उन्हें मैगज़ीन एडिटर का जो है पोर्टफोलियो मिला। तो वहाँ जाके फिर उन्होंने जो है बहुत कुछ किया। उन्होंने एक संडे मैगज़ीन का आइडिया दिया। उन्होंने जो डेली मैगज़ीन, एक रवायती मैगज़ीन छपता था, तो उन्होंने उसमें बताया कि यहाँ हम हर हफ्ते जो ये छापते हैं, हम सियासत पे छाप रहे हैं, ये दूसरा इसके लिए नहीं, हमें मज़हब के लिए भी एक पेज देना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स के लिए भी एक पेज देना चाहिए, मैगज़ीन का, डेली मैगज़ीन का, एक कल्चर के लिए भी देना चाहिए, एक सोशल इशू पे भी देना चाहिए, इशाअत ख़ास होनी चाहिए। यानी जो डेली कलर एडिशन छपते हैं मैगज़ीन के तहत, उनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर अलग अलग पेज आने चाहिए, पॉलिटिक्स के अलावा भी। जी बिल्कुल, ये ज़िया शाहिद साहब ने उसको किया। तो जब ये शुरू हुआ तो लोगों में, पढ़ने वालों में, अखबार देखने वालों में और अखबार से ताल्लुक़ रखने वालों ने जो है वो एक रुख जो है, फिर वो जंग का अरूज वहाँ से शुरू हुआ। हाँ, उस वक्त तक पंजाब में सिर्फ हम इमरोज़ देखते थे, मशरिक़ देखते थे और नवाए वक्त देखते थे। जंग मतलब है कि सिर्फ एक सिंध और कराची का अखबार कहा जा सकता था। तो यहाँ से पंजाब का अरूज शुरू हुआ। तो उसके बाद ज़िया शाहिद की तबीयत जो है वो बहुत जलाली तबीयत थी। काम के हवाले से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे और अपने गुस्से का इज़हार या जलाल का इज़हार जो है वो गालम गलोच से करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक साफ़ दिल इंसान थे और जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे उनको वो तरबियत देते थे। वो ये समझते थे कि बहुत ज़्यादा प्यार से जो है वो सीख नहीं पाएंगे। तो उनके तरबियत पाने वालों में बड़े बड़े नाम आए और बड़े बड़े टीवी चैनल्स के आज वो एंकर हैं और बल्कि बहुत से अखबारात के मालकान भी हैं और कॉलम निगार भी हैं, मालकान भी हैं।
तो ये हुआ। तो इस दौर के बाद फिर जब मालकान, जंग के मालकान से भी थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ उनका, अपने मिजाज की वजह से, तबीयत की वजह से, या अपने उन बातों की वजह से कि ये चीज़ आनी चाहिए, ये नया ट्रेंड है, तो उससे फिर उन्होंने, एक शख्सियत ने, अकबर अली भट्टी ने उनको कहा कि आप मेरे साथ मिलकर अखबार निकालें। वो मेडिसिन का बिज़नेस करते थे। तो ज़िया साहब ने फिर कोई 90 की दहाई में जो है रोज़नामा पाकिस्तान का इजरा किया। तो उसके मालिक तो अकबर अली भट्टी थे, लेकिन चीफ़ एडिटर जो है वो ज़िया शाहिद थे। तमाम टीम उन्होंने सिलेक्ट की और रखा। वहाँ जाके फिर उन्होंने जैसे मैगज़ीन का ट्रेंड दिया था, संडे में बहुत सी चीज़ें शामिल की, डेली मैगज़ीन में बहुत सी शामिल की। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं यार, ये अखबार पढ़ने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स की खबर पढ़ें। कल्चर के लोग हैं, उनकी दिलचस्पी कल्चर में होती है। बच्चों की दिलचस्पी बच्चों के अदब में होती है। मज़हब भी लोगों की दिलचस्पी अपने मजहबी एडिशन में होती है। तो उन्होंने रोज़नामा, जो 8 सफ़े का अखबार या 10 सफ़े का अखबार उस वक्त छपता था, नॉर्मली उस वक्त 8 या 10 सफ़े से ज़्यादा अखबार नहीं होता था, तो उन्होंने उसमें भी पोर्शंस बना दिए। मतलब ये एक नया ट्रेंड थे। उस वक्त तक ये था कि इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल खबरें, इंटरनेशनल पेज, इंटरनेशनल हालात हाज़रा जो है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम थी, अखबारात में बहुत कम थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि नहीं भाई, यहाँ के हमारे पाकिस्तान के लोग आगे जा रहे हैं। ये सहाफ़त, अखबारात लोग पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स नहीं थे उस वक्त। सबसे बड़ा मीडियम रेडियो और अखबारात ही थे। रेडियो सुनने वाले सड़कों पे नहीं सुना जा सकता था, घर में। तो अखबार जो है थड़े पे, दुकानों पे, इधर उधर हर जगह, बस में हर जगह मिलता था। तो लोग सफ़र में, हज़र में वो उसको जो है वो देखते थे। तो उन्होंने फिर उसको आलमी ख़बरों के हवाले से भी एक पोर्शन बनाया। तो ये आइडियाज़ जो है वो ज़िया शाहिद के थे, वो जीनियस थे सहाफ़त के हवाले। पाकिस्तानी उर्दू जर्नलिज़म में ये जो तर्ज़ सहाफ़त ख़बरें लेके आया, जो स्लोगन लेके आया, जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें, फिर उसकी हमने देखा कि बाज़ पाकिस्तान के इलाके ऐसे हैं जैसे साउथ पंजाब है, मुख्तलिफ़ जगह हैं, वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी सर्कुलेशन थी, वहाँ के लोग उन्हें बहुत रिगार्ड करते हैं। ये तजुर्बा था, ये एक नया अपना ज़ाती अखबार लेके वो आए थे, इस तजुर्बे को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ये अपना वो दरअसल ज़ाती अखबार लाना की वजह तो ये बनी कि पाकिस्तान में उनके फिर इख्तलाफात हुए। तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र मैं नौकरी करते हुए गुजर गई, अब मुझे अपना एक सेटअप बनाना चाहिए। कुछ दोस्त थे उनके साथ, दोस्त मिले, वो भी सहाफ़ी थे। तो उन्होंने कहा कि अपना होना चाहिए। जहाँ तक बात है नया अखबार लाने की, नया अखबार के से पहले उसका नाम सहाफ़त था, जो दोपहर के तौर पे आता था, वो सहाफ़त अखबार था। तो इससे पहले भी हॉटलाइन की सूरत में, दूसरे अखबारात की सूरत में दोपहर के अखबारात निकलते रहे। लेकिन होता यह था कि हमारे यहाँ जब कोई भी खबर दिन में आती थी, सुबह 10 बजे या 8 बजे, तो एक ज़मीमे की सूरत में हम वो छापते थे। ठीक है। तो ज़िया शाहिद ने कहा कि ये जो दिन की खबरें होती हैं, हम रात के 2 बजे अखबार छापते हैं, तो इनकी दिन की खबरों के लिए एक दोपहर का होना चाहिए। तो पहले लोगों ने समझा कि ये एक ज़मीमा है, वो उसको ज़मीमे के तौर पे लिया कि शायद ये आज है और कल नहीं है। लेकिन ज़िया शाहिद ने जो है उसको रेगुलर किया कि नहीं, ये जो अब ताज़ा खबरें हैं, सुबह रात 2 बजे से लेके दिन 10 बजे तक की खबरें हैं, वो भी हम आपको देंगे। तो इससे जर्नलिज्म में खलबली भी मची, लाहौर की जर्नलिज्म में, कि यार ये तो खबरें पुरानी हो गई। चूँकि अखबार में पुरानी खबर का तो तस्वर नहीं है कि पुरानी, लेकिन वो मजबूर थे उसको छापने पे, उन्हीं खबरों को, चूँकि वही होती थी। उसके साथ साथ फिर ज़िया शाहिद ने कहा कि इस दोपहर के अखबार को नॉर्मली हम शाम का अखबार कहते थे। चूँकि आपका उनके साथ इंटरेक्शन रहा है पर्सनल, तो आपकी बहुत सारी यादें भी होंगी, तो 1-2 यादें हमारे साथ शेयर करें। स्पेशली कोई अगर आपने स्टोरी की हो या उनके साथ कोई इस तरह की कन्वर्सेशन हुई हो जो हमारे देखने वालों के लिए, जो जर्नलिज्म में दिलचस्पी रखते हैं, जो ज़िया शाहिद में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए दिलचस्प बात। हाँ, उसका ये हुआ कि मैं ख़ुसूसन वहाँ पे मेरे दोस्त से खबरें में, मैं नवाबक से निकल के खबरें जाया करता था शाम में। तो वहाँ अज़हर गौरी, हुमायूं सलीम मैगज़ीन सेक्शन में थे, शफीक साहब, सलमान नैयर साहब, हसन निसार साहब, परवेज़ हमीद साहब, ये सब लोग मैगज़ीन के थे। तो मैं जाके बैठता था, चाय पीता था और इनकी मोहब्बतें बांटता था। तो एक रोज़ मैं यहाँ से निकला तो ज़िया साहब अपने कमरे से निकले, बिल्कुल सीढ़ियों के सामने इनका कमरा था और छोटा दफ्तर था 5 महल रोड पे। उन्होंने कहा नौजवान इधर आओ। तो उन्होंने कहा कहाँ काम कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया जी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास काम करो। उस वक्त करिश्मा था खबरें का, खबरें, हर शख्स जो है ना वो खबरें के करीब होना चाहता था किसी ना किसी सूरत में। तो या और नहीं कुछ तो वो खबरें के दफ्तर विजिट ही करना चाहता था। और खबरें का दफ्तर उस वक्त ऐसा होता था कि वहाँ गाड़ियों की लाइनें होती थी, मतलब है यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, शोबिस के लोग हैं, वो सब लोग खबरें में छपना चाहते थे। खबरें ने इतना वो, तो उन्होंने कहा यार एक शाम का अखबार जो है
मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आओ ना मेरे कमरे में। तो मैं उनके कमरे में गया, उन्होंने मुझे बिठाया, उसने कहा मेरे साथ काम करो। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल करूँगा। उन्होंने कहा एक शाम का अखबार, मैंने उनसे अर्ज़ की कि जी शाम का अखबार तो आपको छप रहा है। तो उन्होंने कहा जाहिल, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि शाम का नहीं, ये दोपहर का अखबार है। तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा जी ठीक है। तो बड़ा एहतराम करते थे ज़िया साहब का। उन्होंने कहा यार वो शाम का अखबार होगा और शाम को 6 बजे पब्लिश होगा, तो उसके लिए तुम आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा करें सईद अख्तर से आप मिल लें। सईद अख्तर और समर जैदी साहब जो है उसके डेस्क के इंचार्ज थे, तो और 2 लोग और थे। और उसके लिए उन्होंने अहमद फराज जियो में क्राइम रिपोर्टर हैं इस वक्त, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, और रजब अली को भी वो वहीं खबरें में ही थे, तो वो रखा। तो मुझे भी उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग के लिए जो है ना वो रख लिया। तो कुछ दिन जो है उसका ट्रायल होता रहा, हमारा डिमी छपती रही। तो उसके बाद ज़िया शाह ने 2 दिन पहले कहा देखो भाई परसों जो है शाम का अखबार छपना है और मुझे एक बहुत बड़ी खबर चाहिए। अब वो खबर बहुत बड़ी खबर चाहिए और मैं बतौर रिपोर्टर ये देखता था कि वाक़तन बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए। पहला दिन अखबार का है कि लोगों को हम कुछ नया दें, तो बड़ा प्रेशर होता था, बहुत प्रेशर में था। मैं भी, अहमद फराज साहब भी, रजब अली साहब भी, न्यूज़ रूम की टीम भी, अखबारत कंगाले जा रहे थे कि कैसे करें, क्या होना चाहिए, चूँकि ख़बरें जो है वो सब कुछ छाप चुका था जो आवाम के लिए नया था। कुछ नया नज़र नहीं आ रहा था, हर चीज़ लोग उसको ज़र सहाफ़त कहते थे, लेकिन वो सारी बड़ी खबरें थी, वो सब कुछ बड़ा छाप चुका था। तो मैं इसी तलाश में कभी हाई कोर्ट, पंजाब असम्बली, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहीं से कुछ मिले, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटेरिएट किया। तो जिस रोज़ अखबार में छपना था तो मैं सेक्रेटेरिएट, चूँकि उससे पहले मैं सेक्रेटेरिएट की भी जाता रहता था, तो मैं सेक्रेटेरिएट किया कि यहाँ से कुछ मुझे मिले, कोई इंतज़ामी खबर मिले, कोई पॉलिसी मेकिंग मिले, कुछ मिले, लेकिन कुछ बिल्कुल ब्लाइंड था। तो मैं जब सेक्रेटेरिएट के मेन गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने जो है एक साइकिल वाले को पकड़ा और उसकी हवा निकाल दी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे परेशानी भी हुई, गुस्सा भी आया कि ये क्या बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन चलो मैंने उसको देखा, मैं वहाँ ठहर गया। तो उसके बाद उसने एक और साइकिल वाले को पकड़ा, उसकी फिर हवा निकाल दी, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर हवा निकाल दी। ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि आज ये क्या कर रहा है। तो मैं उस कांस्टेबल के, ट्रैफिक कांस्टेबल के पास गया, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, इनकी हवा क्यों निकाल रहे हो। उन्होंने कहा यार बात सुनो, ये इशारा बंद है ना, ये इशारे को वायलेट कर रहे हैं, जब इशारा बंद है तो इनको खड़ा होना चाहिए, लेकिन इशारे से गुजर रहे हैं। नंबर 2, एक तो वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने एक कानून पहले से मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक, हमारा जो एसपी ट्रैफिक, उसने कहा है कि जिस साइकिल के पीछे लाल वो लगी होती है ना, लाल बत्ती छोटी सी लगी होती है और आगे पीली नहीं है, उसको आप जो है उसका चालान कर दो। तो मैंने कहा इसके पास तो कोई कागज़ नहीं, चालान कैसे। उन्होंने कहा इसका चालान यही है कि हम इसकी हवा निकाल रहे हैं और जो जिद करते हैं उसकी साइकिल हम थाने में बंद कर देते हैं। तो ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक नई बात थी। मैंने वहीं से फौरी तौर पे एक पीसीओ पे जाके एक टेलीफोन किया फोटोग्राफ़र को। मैंने कहा यार क्या किसी थाने में तलाश करो कहीं से कि बहुत सी साइकिलों की कोई तस्वीर मिल जाए तो हमारी ये खबर है। उन्होंने कहा ठीक है। वो उसका काम था, उसकी असाइनमेंट थी, वो वहाँ से चला। फ़ोन बंद हो गया तो मैं उसके बाद दफ्तर गया, चूँकि 3 बजे तक खबर फाइल करनी थी। तो मैंने जाके वो खबर बनाने के बाद ज़िया साहब को दी। मैंने कहा जी आज की हमारी लीड है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और वो मोहब्बत का गुस्सा था। उन्होंने मुझे घूर के देखा, उसने कहा अच्छा तो लीड का फैसला अब तुम करोगे, ठीक है तुम करोगे। मैं कहा नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है कि ये खबर है, हो सकता है कि ये अच्छी खबर बन जाए, लेकिन ये है। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। जब उन्होंने उस खबर को देखा तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लीड है, उन्होंने कहा अच्छी खबर है, लेकिन इसमें ये भी शामिल करो, इसमें ये भी शामिल करो। मैंने उसको शामिल किया और ज़िया साहब जो है वो खुद उस खबर को उन्होंने उठाया, न्यूज़ रूम लेके गए। उन्होंने कहा ये आज की लीड है। और वो फिर शाम का पहला दिन था और अखबार का नाम भी शाम था, रोज़नामा शाम लाहौर के नाम से वो पहला दिन था। और उस पे जो हमारी लीड थी वो ये थी कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने हज़ारों सैकड़ों के चालान करके थाने में बंद कर दिया, ठीक है।
तो ये बड़ी एक अजीब बात थी, लोग बड़े हैरान हो रहे थे इस बात को देख के कि साइकिल का चालान कैसे हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने लोगों से पूछा, साइकिल वालों से, वाकई ऐसे, उन्होंने कहा जी हाँ जी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो इस खबर ने फिर तहलका मचाया। हाँ, इस खबर ने शाम की तरफ तवज्जो मबजूल करा दी। तो नेक्स्ट जो है वो शाम का अखबार जो है लोगों ने उसको मांगना शुरू कर दिया। 1 रुपये में दिया जाता था, लोगों ने उसको लेना शुरू कर दिया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपको पता है कि रूटीन। जहाँ तक आपने बात की है कि खबरों की, पंजाबी अखबार की, सिंध के अखबार की, वो दरअसल मेरा ख्याल है कि वो एक तो ज़िया शाहिद साहब कराची सिंध में ख़ुसूसन ख़बरें उस तरह से अपने पाँव नहीं जमा सका था जैसे कि एक नेशनल न्यूज़पेपर होता है। वहाँ पे सिंधी अखबारात की ज़्यादा डिमांड थी अंदरूनी सिंध में। कराची हैदराबाद में उर्दू अखबार पढ़े जाते थे, अंदरूनी सिंध में से। एक तो वजह ये थी कि इस वसासे से ख़बरें का तारुफ होगा और ख़बरें ग्रुप का ये खबरून होगा। दूसरा, ये एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा था। वो दरअसल सिंध के कोटे से जो इश्तिहारात आते थे वो उनको भी समेटना चाहते थे, तो ये वजूहत थी। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि ज़िया शाहिद जो है वो मैन ऑफ आइडिया था। उसने सहाफ़त में नए नए आइडियाज़ दिए। और एक वक्त ऐसा है कि उसका माली बहरान जब आया तो उनके पास कलर पेज छापने के लिए, कलर मैगज़ीन छापने के लिए पैसे नहीं थे। तो पहली दफ़ा ज़िया शाहिद ने 2 कलर का मैगज़ीन छापा। वो 4 पेजेस होते थे, लेकिन ज़िया शाहिद ने 2 पेजेस, एक पेज पे बैक पे ब्लैक एंड वाइट एडिटोरियल होता था और फ्रंट पे जो मैगज़ीन। लेकिन उससे भी, इसके बावजूद भी खबरें के सर्कुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह कायम रहे। चौहान साहब के साथ काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। चौहान साहब, ज़िया शाहिद के हवाले से बहुत पॉजिटिव बातें की आपने। मैन ऑफ आइडियाज़ थे, उन्होंने बड़े अच्छे तजुर्बे किए और बहुत ही ब्लंट थे, उनकी सहाफ़त का स्टाइल मुख्तलिफ था। लेकिन उनके बारे में नेगेटिव राय भी बहुत पाई जाती है, मतलब मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में, ब्लैक मेलिंग के हवाले से। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़िया शाहिद का ये रूप था, उसको आपने कैसा पाया? देखिए जी, जहाँ तक ब्लैकमेलिंग की बात है, जब किसी के खिलाफ खबर छपती है तो वो कहता है ब्लैकमेलिंग है। जब ब्लैकमेलिंग होती है तो खबर नहीं छपती, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि बिलाशुबा ये बड़ा अहम एक मामला है कि ख़बरें के इब्तदाई दिनों में, इब्तदाई चंद सालों में मुलाजमीन की तनख्वाहों का बहुत बड़ा बहरान था। ख़बरें की इनकम का प्रॉब्लम था या नहीं था। ख़बरें का मैं मिसाल देता हूँ आपको कि ख़बरें के रेफरेंस सेक्शन जो है, पूरी दुनिया के अखबारात और मैगज़ीन मंगवाए जाते थे, वो तकरीबन उस वक्त 1.5 से 2 लाख का बिल बनता था, जब एक सब एडिटर 3,000 रुपये तनख्वाह लेता था। तो ज़िया शायद उसको पे करते थे। लेकिन उस सब एडिटर की 3,000 या 4,000 या 4,500 जो तनख्वाह थी, उसमें वो लैतुलैल से काम लेते थे। और बहुत से लोग इस वक्त भी प्रोफेशन में मौजूद हैं, वो इदारा छोड़ के चले गए। जब ख़बरें पे अच्छा दौर आया तो ख़बरें को चाहिए था कि भी ठीक है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप हमारे साथी थे, आप अपने वाजिबात अब ले लें। हाँ, ये है कि उस पे वो उन्होंने उसके अदा नहीं किए, ये एक नेगेटिव बात थी। और जो ज़िद से बाज़ बड़े जज्बाती लोग होते हैं, वो जज्बात में आते तो बाज़ औक़ात उनको मार पिटाई भी हो जाती थी, गालम गलोच भी होती थी, और बाज़ औक़ात सिक्योरिटी गार्ड के ज़रिए मार पिटाई करके उनको बाहर भी निकाल दिया जाता। अच्छा, ऐसे वाक़यात भी हैं कि एक साहब थे अमीन खान, जिंदा हैं, सहाफ़ी हैं, कराची में सहाफ़त कर रहे हैं, कि वो दफ्तर आते थे, मैले कपड़े होते थे, उनकी पाँव में जो सोफ्टी होती थी वो 20 रुपए की उस वक्त आती थी। तो एक सोफ्टी कोई और होती थी, एक कोई और होती थी, मतलब जूते खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। वो उनके अपने भी ज़िंदगी के मसाइल थे। तीसरा एक अतर आरिफ थे, बहुत सीनियर साफ़ी थे, उन्होंने बताया। क्या नाम लिया आपने? अतर आरिफ साहब मरहूम, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, ख़बरें के बड़े अच्छे ओहदों पर फायज रहे, मतलब न्यूज़ रूम के थे, CNA भी रहे ख़बरें के, चीफ न्यूज़ एडिटर। तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा मेरी चंद माह की तनख्वाह, 6, 7, 8 माह की तनख्वाह लेट थी, तो घर के मसाइल थे ये वो, तो मेरी तनख्वाह 7,000 रुपये थी। तो मैंने उनको, ज़िया साहब को एप्लीकेशन दी और जाके रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें मुझे कुछ पैसे दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, एप्लीकेशन रख जाओ। तो वो जनाब वो दे के चले गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा मुझे 1 माह की तनख्वाह दे दें, 7,000 रुपये। तो ज़िया शाह साहब ने उन पर कमेंट्स लिखे कि अतर आरिफ, तूने मांगे हैं 7, फ़िलहाल 1000 रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। मतलब है कि ये बातें थी, लेकिन उसमें फिर ये है कि जब ख़बरें का अच्छा वक्त आया तो ख़बरें को उन लोगों को पे करना चाहिए था, और आज तक वो पे नहीं हुआ। मतलब है कि ये एक मेरे ख्याल में उनकी शख्सियत का ये पहलू था, वो पैसे से मोहब्बत करें। अब ख़बरें, लिबर्टी पेपर्स जो है वो एक लिमिटेड इदारा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके, और तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहे, रोते रहे, किसी को कोई पैसा नहीं मिला, या मिला होगा तो वही जानते हैं कितना मिला। और ख़बरें ने एम्पायर खड़ा किया, और इस एम्पायर के लिए एक इंतहाई, जिसके बारे में यूसुफ नामी शख्स को, उसको कज़ाब करार दे के उसको जो है वो
कज़ाब करार दिया गया, ये एक बहुत बड़ी मतलब पैसे की मोहब्बत में भी वो खासा। और ज़िया साहब की ख्वाहिश थी कि उन्होंने वैसे सियासत में आने की भी कोशिश की, मुख्तलिफ पार्टियों से कोशिश की, इलेक्शन से, तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हर शख्स जो है वो उनके दरवाजे के नीचे से गुजरे, उनके कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल हो, उसमें वक्त के सियासतदान हों, वक्त के ब्यूरोक्रेट हों, शोबिस के लोग हों, बिजनेसमैन लोग हों, और उन्होंने ये करवाया। और उस दौर में खबरें के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइनें होती थी, सियासतदान आए हुए हैं जी, शोबिस के लोग आए हुए हैं जी, ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं जी, टेलीफोन आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी। तो ये है मतलब है, ये उन्होंने अपनी ख्वाहिशात भी पूरी की, जहाँ पॉजिटिव बहुत सी बातें थी, अपनी ख्वाहिशात जो दबी हुई ख्वाहिशात थी उनकी तकमील के लिए भी उन्होंने वो कुछ किया जो वो कर सकते थे। तो ये ज़िया शायद थे, वो मर्दम शनास थे, वो किसी भी शख्स से मिलते थे तो फौरी जैसे एक्सरे हम करते हैं ना, वो समझ जाते थे कि इसके दिमाग में क्या है, इसके दिल में क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है और ये क्या कर सकता है। और वो काबिल लोगों को ढूंढ के लाते थे अपने इदारे के लिए, उनसे काम लेते थे, और वो काबिल लोग बड़ी मोहब्बत से, बड़े एहतराम से, चूँकि वो काबिल लोगों ने तो काम ही करना होता है, वो काम करते थे। उसके बाद वो रोते थे, रोना भी रहा उनकी ज़िंदगी में, लेकिन जब अच्छा दौर आया तो उन्हें लोगों को पैसे भी दिए। लेकिन अब भी अच्छा दौर है खबरें का, बहुत से इशारात हैं, इस दौर में भी खबरें के वही हालात हैं, पैसे ना मिलना, लोगों को वो एक मिजाज बन चुका था उनका, पैसे से मोहब्बत, लेकिन उसका इख्तिताम अच्छा ना हुआ। ये सारी एम्पायर और ये सब कुछ जो है वो ज़िया शाहिद के साथ वही कुछ हुआ एंड में जो उन्होंने लोगों के साथ किया। लोगों, बल्कि ऐसा भी हुआ कि वर्कर्स ने, अगर किसी ने कुछ जज्बाती लोग भी होते हैं कि तनख्वाहें मांगने के लिए जज्बात में आया, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के ज़रिए उनको मार पीट के दफ्तर से निकलवा दिया। ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके अपने बेटे ने ज़िया शाहिद पे दफ्तर आने पे पाबंदी लगा ली। उन्होंने कहा कि आप दफ्तर नहीं आएंगे, और वो गाड़ी लेके दफ्तर आए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आपके लिए गेट नहीं खुल सकता। तो ये वक्त भी आया। हबीब चौहान साहब, इमरान खान जो आजकल अपनी 22 साल जद्दोजहद का बहुत जिक्र करते हैं और अब वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बन चुके हैं, तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, तो कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ जब बन रही थी, अपने इब्तदाई फ़ेज़ के अंदर थी, तो उसमें भी ज़िया शाहिद की कोई मुशावरत शामिल थी। बल्कि बाद लोग यहाँ तक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नाम तहरीक इंसाफ जो है ये भी ज़िया शाहिद की ही सजेशन थी। तो ये जो तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का और ज़िया शाहिद का इस ट्राइका जो थी, इसका जो ताल्लुक़ था, इस बारे में कुछ आप जानते हो तो? दरअसल ज़िया शाहिद जो है ना, वो बहुत ज़हीन थे। वो जो है अवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ होता था, चूँकि इंफॉर्मेशन के लोग थे। तो इमरान खान साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे कोई दोस्ती थी। ये सियासतदान सहाफ़ियों के पास आते हैं, बैठते हैं, बात भी करते हैं। उस वक्त टीवी चैनल्स नहीं थे, सिर्फ अखबारात और रेडियो था मीडियम, और अखबारात के लोगों को बहुत अहमियत दी जाती थी। ज़िया शायद पढ़े लिखे थे, चूँकि इमरान खान साहब ने उनसे बिल्कुल उनके पास जाते थे, बैठते थे। दरअसल इब्तदाई दौर में जो है तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो है ना, वो बहुत कमज़ोर था। मुख्तलिफ अखबारात उनको स्पेस नहीं देते थे, जगह नहीं देते थे, खबर उस तरह से नहीं छपती थी, चूँकि बहुत सी सोशल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़ वो छपते थे अखबारात में, और ख़बर में तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं थी, क्योंकि एक्टिविटी छपती है। नसीम ज़ोहरा शायद उन दिनों उसकी इंचार्ज थी। तो इसी तरह किसी ने इमरान खान को मशवरा दिया कि यार ख़बरें एक टॉप पे हैं, तो उनसे आप बात करें। तो ज़िया साहब के पास गए, तो ज़िया साहब ने जो है, ज़िया शाहिद साहब ने ख़बरें में ही 5 महल रोड पे एक कमरा छोटा सा मखसूस करके उसके लिए तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल बना दिया। और उसके लिए इमरान खान एक अच्छी खासी अमाउंट दिया करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे दिया करते थे कि जी अब आप मैनेज करें कि हमारी ख़बरें, बड़ी बड़ी ख़बरें मुख्तलिफ अखबार। तो उस मीडिया सेल में जर्नलिस्ट थे? जी बिल्कुल। उस मीडिया सेल में तो जर्नलिस्ट ही होते हैं नॉर्मली, आजकल नहीं होते, लेकिन वैसे मीडिया सेल में होते जर्नलिस्ट ही हैं, लोग जर्नलिस्टों को ही रखते हैं। तो उसका जो इंचार्ज ज़िया शाहिद साहब ने बनाया, उस वक्त मैगजीन एडिटर थे वहाँ पे हसन निसार साहब। हसन निसार कॉलमिस्ट, और जो जियो में प्रोग्राम करते? जी बिल्कुल, जो जियो में प्रोग्राम करते हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ज़िया शाहिद साहब ने हसन निसार साहब को उस मीडिया सेल का इंचार्ज बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि हसन निसार की इमरान खान से मोहब्बत शायद उसी दौर से शुरू हुई है, तो जो अब तक चल रही है। तो मीडिया सेल का इंचार्ज बनाया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अरसा ना चल सका, वो कोई शायद 6 माह या 1 साल के करीब। फिर वो इमरान खान साहब लाउबाली तबीयत के मालिक हैं, सबको पता है कि वो जल्दी उकता जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये मैं पैसे बहुत ज़्यादा देता हूँ तो ख़बरें इस तरह से नहीं छपती, मेरी ख्वाहिश है कि अखबारात की सुपर लीड और लीड छपे मेरी हर खबर, वैसा मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए फिर वो कुछ अरसे बाद जो वो बंद हो गया। और उसके बाद ज़िया शाहिद साहब के और इमरान खान साहब के थोड़ा खिंचाव भी रहा उनमें, ये खिंचाव भी रहा। उसके बाद फिर
अपना हसन निसार साहब भी ख़बरें छोड़ के चले गए, कोई लश्कर एक शाम का अखबार। तो ये दावा किया जाता है कि तहरीक इंसाफ का नाम भी वहीं ख़बरें के दफ्तर में जो मीटिंग हुई थी उसमें ज़िया शाहिद मौजूद थे, तो तहरीक इंसाफ का नाम तहरीक इंसाफ भी वहाँ पे डिसाइड हुआ। दरअसल राय तो ये पुरानी थी, लेकिन अभी तक चूँकि नाम सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैंने आपसे गुजारिश की, ज़िया शाहिद का नब्ज़ पे हाथ था कि लोग इंसाफ के ख़्वाहां हैं, इंसाफ की तरफ माइल होंगे, इंसाफ की बात करें, आप छोटे आदमी की बात करें, आप बड़े लोगों की बात ना करें, आप आम आदमी को इंसाफ देने की बात करेंगे तो वो आपकी तरफ राग़िब होंगे। तो इसलिए वो तहरीक इंसाफ जो है कि हम तो ये उसमें मतलब ये कहते हैं कि 100% नहीं, कुछ उनका मशवरा शामिल था। तो ये थे हबीब चौहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर से और सीनियर रिपोर्टर हैं, तवील अरसे से लाहौर में जर्नलिज़म कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो इस वक्त मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट हैं वो इनके हमकार भी रह चुके हैं, रफ़ीक़े कार भी रह चुके हैं, और ज़िया शाहिद साहब के साथ भी इनका काफ़ी वक्त गुजरा, तो इनके साथ हम ज़िया शाहिद की यादें ताज़ा कर रहे थे, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।